हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे है 2025 जेई एडवांस के ये क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है जिसकी रिएक्शन KMnO4H+, यानी इसका ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है और फिर बाद में ये स्टेप्स हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है बेंजीन और बेंजीन के साथ में है कुछ ऐसा, और इसकी रिएक्शन कराई गई है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जब बेंजीन से रिलेटेड किसी भी चीजों की रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि बेंजीन के साथ जो ये वाला पोर्शन होता है और ये वाला पोर्शन होता है, मीन्स बेंजीन के साथ कनेक्टेड कार्बन, अगर उस पे H है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये दोनों ही चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ये। बट रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुई है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले इसके साथ हुई तो हमें ये मिला, बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीजें मिली। अब अगले स्टेप में यहाँ पे NH3 के साथ हीट की गई है और यहाँ पे 2 मोल्स जो है वाटर का वो रिलीज हुआ। तो जब इसकी रिएक्शन NH3 के साथ होती है तो हम लोग NH3 की रिएक्शन जब करवाएंगे इसके साथ, तो यहाँ से NH3 का एक H और यहाँ का OH, फिर से NH3 का H, यहाँ का OH, ये चीजें एलिमिनेट होंगी। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ये चीजें हमें मिली। तो यहाँ पे X जो बना वो बना ये, तो ये हो गया इस रिएक्शन का X। अब आगे X की रिएक्शन आगे कराई गई है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर अपन इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहां से H2 और यहां से NH, यहां से NH2 और यहां से एक H, ये चीजें एलिमिनेट होंगी। अगर अपन यहां से देखें तो ये NH2 और यहां से एक H, ये चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। मीन्स जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो यहां से NH3 बाहर निकलेगा और हमें एक साइक्लिक रिंग मिलेगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बेंजीन और बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH, ये चीजें हमें मिली। ये अभी हमें सिर्फ मिला है स्ट्रॉन्ग हीटिंग से। इस रिएक्शंस में आगे और भी स्टेप्स हैं। इथेनॉलिक KOH जो बेस की तरह बिहेव करेगा। मीन्स इस रिएक्शन में आगे जब इसकी रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन इथेनॉलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मीन्स इथेनॉल, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है और बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, कहां से, यहां से। ये बेस यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जब बेस यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, ये N पे माइनस K प्लस। तो यहाँ पे हमें एक सॉल्ट मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आगे की बात की जाए तो आगे अगले स्टेप में यहाँ दे रखा है RBr। तो RBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये N माइनस इस R पे अटैक करके लिविंग ग्रुप Br को बाहर करेगा। तो Br जैसे ही बाहर होगा तो हमें मिलेगा इस रिएक्शन में हमें आगे मिल जाएगा बेंजीन रिंग, उसके साथ में ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड O और N के साथ में R। तो ये चीजें हमें मिली Y। तो इस रिएक्शन का Y जो हो गया वो हो गया ये। अब Y के बाद आगे NaOH से रिएक्शन कराई गई है और NaOH जो है, NaOH रिएक्शन करके एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक Z बना रहा है। अब ये Y की रिएक्शन NaOH से कैसे होगी वो देखते हैं हम लोग।
अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसकी रिएक्शन NaOH से कराई गई है, मीन्स हाइड्रोलाइसिस काइंड ऑफ रिएक्शन। तो NaOH जो है वो यहाँ से इसे ब्रेक कर देगा, और जब ये यहाँ से ब्रेक होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास H जुड़ेगा, इसके पास OH जुड़ेगा, फिर से यहाँ पे H, यहाँ पे OH जुड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंजीन के साथ ये, और साथ में RNH2। तो ये RNH2 मिला हमें, और साथ में ये मिला एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब पूछा क्या है, सबसे पहले इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई, जो X बना था वो X बन गया था ये वाला, जो Y बना ये एरोमेटिक कंपाउंड प्लस Z। तो एरोमेटिक कंपाउंड प्लस Z की बात अगर की जाए तो ये बन गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, और ये बन गया Z। तो इतनी चीजें इस रिएक्शन में हुई। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन में बोला है बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो X हमारा यहाँ पे है, ये कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग है, Y ये है, ये कंपाउंड भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, Y ऑन हीटिंग विथ CH CL3 फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। Y को अगर हीट करते हैं, Y ये अमाइड है, ये अमाइंस नहीं है, और ये रिएक्शन जो है वो अमाइंस देता है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन में है Z रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो भी एक टेस्ट है जो प्राइमरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करता है। तो ये Z बोल रहा है, Z जो है वो प्राइमरी अमाइंस है। तो Z, यस, Z प्राइमरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करता है, और Z प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट देता है, मतलब ये हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये Z जो है वो हिंसबर्ग टेस्ट देगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। Z जो है क्या वो एरोमेटिक है? प्राइमरी अमाइन तो है बट वो एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे Z ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन हो गए ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो गए ए एंड सी। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग जेईई एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन करते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है जिसकी रिएक्शन हुई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये इस एस्टर को रेड्यूस कर देगा, मीन्स यहाँ से एक तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर वाला हिस्सा जो है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मीन्स ये जो P बना है इस रिएक्शन में वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया कार्बन, मीन्स यहाँ पे CH2 के साथ OH, और ये जो है ये वाला भी बन जाएगा CH2OH। और यहाँ पे अब ये दोनों हिस्सा, इससे इस सेंटर से अगर बात की जाए तो इधर का हिस्सा रिडक्शन के बाद, मीन्स जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन हुआ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल हो गया, मीन्स ये सेंटर अब कायरल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये सिंपली PH। अब ये सेंटर कायरल नहीं रहा क्योंकि एक H है यहाँ पे, और ये दोनों चीजें सिमिलर हो गई, तो अब ये कायरल सेंटर नहीं रहा, और ये बना इस रिएक्शन का P। रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। इस P की रिएक्शन कराई गई है CrO3H2SO4 के साथ, मीन्स ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स इसकी रिएक्शन जब आगे ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा PH COOH, और ये भी हो गया COOH। तो ये हो गया इस रिएक्शन का Q। तो P एंड Q हमें समझ में आ गया। P एंड Q इस रिएक्शन में क्या हुआ। अब रिएक्शन में आगे चलते हैं। आगे इस Q की रिएक्शन कराई गई है NaOH COOH से, मीन्स ये स्टेप है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का। और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हमें पता है वो COOH के CO2 को रिमूव कर देता है। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से हुई तो CO2 गायब, तो यहाँ पे बच गया
सिर्फ ये चीजें CO2 बाहर, तो ये कार्बन CH3, ये कार्बन CH3, तो दिस इज R ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये बन गया R। अब यहाँ पे P के साथ आगे एक और रिएक्शन कराई गई है H2SO4 और टेम्परेचर ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ये OH और यहाँ का H एलिमिनेट करेगा, मीन्स यहाँ पे जब अगला स्टेप होगा इस रिएक्शन का जो S बनेगा वहां पे एलिमिनेशन होगी, मीन्स प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा कुछ ऐसा। तो ये हुआ इस रिएक्शन का S। तो हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इस रिएक्शन की रिएक्शन सबसे पहले इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हुई, P बना, P ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस। उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वहां से सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, हमें मिल गया ये R। अब इस रिएक्शन में एक और है, P की रिएक्शन H2SO4 से हाई टेम्परेचर पे हुई, मींस एलिमिनेशन का स्टेप, डिहाइड्रेशन का स्टेप। ये रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, हमें अल्कीन मिला। तो हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट सीक्वेंस में कंप्लीट कर लिया। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में बोला गया है P इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या P ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। ये सेंटर कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता, तो ये P ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्शन A इज नॉट करेक्ट। S गिव्स बेयर्स टेस्ट। S में अल्कीन है, डबल बॉन्ड, और बेयर्स टेस्ट होता है अल्कलाइन KMnO4, 1% अल्कलाइन KMnO4, और ये बेयर्स टेस्ट देता है, मीन्स इसमें अल्कीन है, अल्कीन के लिए ही बेयर्स टेस्ट यूज होता है, मीन्स B इज करेक्ट ऑप्शन। Q गिव्स एफरवेसेंस विद एक्वस NaHCO3। Q के पास COOH है और यही एफरवेसेंस देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। R इज एन अल्काइन। R जो है क्या वो अल्काइन है? नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो R इज नॉट अल्काइन। तो इसके ऑप्शंस हो गए B एंड C इज करेक्ट।